नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। नरेंद्र मोदी जंगल राज का राग आलाप रहे हैं, तो तेजस्वी नौकरियों की बात कर रहे हैं। हर सभा में वो नौकरी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर सभा में जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज लालू प्रसाद जी के समय जो बिहार में स्थिति थी, उसको लेकर के कहा जा रहा है। कितने नरसंहार हुए, क्या क्या हुए, तमाम बातें, लोगों का चलना मुश्किल। दूसरी तरफ तेजस्वी जो तस्वीर रख रहे हैं, वो भविष्य की तस्वीर है, वो अतीत की तस्वीर नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया नहीं किया, उस पर हम विश्लेषण अभी नहीं भी करें, तो लालू प्रसाद जी के सत्ता को गए हुए 20 साल हो गए। लालू प्रसाद यादव जी की जो जो भी उनका काम था, जंगल राज था या राम राज्य था या कौन सा राज्य था, उसकी सजा बिहार के लोगों ने दी। और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से काबिज है। लेकिन नौकरी की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, रोजगार की बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या रोजगार मिल रहा है? क्या शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई? क्या इंडस्ट्री लगी? ये तमाम सवाल बिहार के लोग पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। महुआ में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है कि उनको राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। वहां पे मुकेश रोशन राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। उसके अलावा एनडीए से वहां चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दो तस्वीर आपके सामने रखता हूं, इसे समझिए। नीतीश कुमार वहां जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, महुआ, लेकिन मंच पर कोई भाषण नहीं करते। नीतीश कुमार जो है आशीर्वाद देते हैं अपने एनडीए के कैंडिडेट को और कहते हैं कि जिताइएगा ना। लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन भाषण नहीं करते हैं। भाषण क्यों नहीं करते हैं? भाषण करेंगे तो तेज प्रताप को लेकर के, लालू प्रसाद जी के परिवार को लेकर के बोलना पड़ेगा। वो नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, इसको भी समझना है। ये चुनाव में वो भी समझ में आएगा। फिर तेजस्वी यादव जाते हैं महुआ चुनाव प्रचार के लिए, और तेजस्वी यादव अपने कैंडिडेट मुकेश रोशन के लिए बाकायदा भाषण करते हैं और कहते हैं कि पार्टी सबसे बड़ी है, परिवार सबसे बड़ा नहीं। और मुकेश रोशन को जिताने की अपील करते हैं तेजस्वी यादव। ये एक तस्वीर और है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश से भी कई नेता बिहार पहुंचे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ और भी लोग एनडीए की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से, या कहिए कि महागठबंधन की तरफ से भी अखिलेश यादव, अजय राय पहुंचे हुए हैं। और यहाँ भी इंटरेस्टिंग है, चर्चा कर रहे हैं, जब आते हैं आदित्यनाथ जब बोलते हैं, तो आदित्यनाथ अपने जंगल राज की जो बात करते हैं वो तो छोड़ दीजिए, आदित्यनाथ अपने प्रदेश की तरक्की की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में निवेश, रोजगार, धार्मिक पर्यटन बढ़ा, जिससे राज तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब वो भी भविष्य की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, लूट, हत्या, डकैती और दंगों से मुक्ति मिली, माफियाओं को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मतलब माफियाओं को नहीं होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, निवेश होना चाहिए। ये आदित्यनाथ कह रहे हैं, मोदी ये नहीं कह रहे। लेकिन क्या जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति? क्या लूट, हत्या, डकैती, दंगों से मुक्ति मिली उत्तर प्रदेश को? ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो है, देखिए, तस्वीर दे रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि बीजेपी तो दंगे कराने और सांप्रदायिक ताकतें बढ़ाने का मास्टर है। और अखिलेश ने कहा कि जब तेजस्वी बिहार में सड़कें बनाएंगे, तो समाजवादी पार्टी यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें जोड़ेगी। हम छपरा को लखनऊ से जोड़ेंगे और तेजस्वी यादव पटना से मिलकर यूपी बिहार को दिल्ली से जोड़ेंगे। तो भविष्य की भी एक तस्वीर दे रहे हैं, राष्ट्रीय तस्वीर दे रहे हैं कि तेजस्वी और
मुलायम जी के लड़के जो अखिलेश प्रसाद यादव, वो दोनों मिलकर के विकास की राह बिहार और उत्तर प्रदेश को दिल्ली से सीधा जोड़ेंगे। उसके कई आयाम है, विकास के भी आयाम है, पिछड़ावाद के भी आयाम है, बीजेपी को किनारे करने की भी बात। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रोजगार बीजेपी के एजेंडे में कभी नहीं रहा, नौकरी कभी एजेंडे में नहीं रहा, और इसकी वजह से पलायन हो रहा है। अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता तो इतना बड़ा पलायन नहीं होता। और आरजेडी का हर घर नौकरी देने का जो वादा है वो संभव है, क्योंकि हमने भी इसके पहले एक्सप्रेसवे बनाया, तब बीजेपी कहती थी संभव नहीं है, और उसी को बाद उसी एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री हरक्यूलिस उतारते हैं। तो तेजस्वी यादव भी वहां जोर से लगे हुए हैं, और ये अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में बड़े गहरे लगे हुए हैं। कई सभाओं को संडे को उन्होंने संबोधित किया। आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। एक और तस्वीर में आपको बताता हूं। ललन सिंह अरेस्ट हो गए। आपको पता है कि ललन सिंह पे आरोप लगा कि जो हत्या हुई वहां मोकामा में दुलार चंद यादव जी की, उस हत्या में सीधे तौर पे ललन सिंह शामिल थे। नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद बड़ा हंगामा मचा, और शायद चुनाव का वक्त नहीं होता तो टाल जाया जाता, लेकिन चुनाव का वक्त है, इसलिए अनंत सिंह को अरेस्ट करना पड़ा। अनंत सिंह अरेस्ट हो गए। लेकिन अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद जो जंगल राज की जो एनडीए बात कर रही है, उनके एक मंत्री, जनता दल के प्रमुख नेता, मोदी सरकार के प्रमुख मंत्री ललन सिंह मोकामा जाकर के क्या बोल रहे हैं, ये भी सुनने वाला है। वो बता रहे हैं कि अनंत बाबू अनंत बाबू जो है वो शामिल नहीं है, उनको फंसाया गया है, और वो आज हमारे बीच नहीं है, वो जेल में है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और अब समझ लीजिए कि ललन अनंत बाबू को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, यानी ललन सिंह की। ललन सिंह की जिम्मेदारी है कि अनंत बाबू को जिताए। इस तरीके से अनंत सिंह के फेवर में कभी जनता दल यू खड़ा नहीं हुआ था। इस बार जनता दल यू खड़ा है। हालांकि अनंत सिंह आरजेडी से भी लड़ चुके हैं, अनंत सिंह निर्दलीय लड़ चुके हैं, और अनंत सिंह के सामने जो है महागठबंधन के जो, या कहिए आरजेडी के जो कैंडिडेट है सूरजभान सिंह, वो भी बाहुबली है। तो न अनंत सिंह कम है, न सूरजभान कम है। लेकिन सूरजभान के प्रचार के लिए अब तक तेजस्वी गए नहीं, और तेजस्वी कह रहे हैं कि मोदी जी कट्टा बांटने की बात कर रहे हैं, हम कलम की बात कर रहे हैं, वो कट्टे की बात कर रहे हैं। ये फर्क है मोदी और तेजस्वी में। आपको याद ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा रख करके तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाया। जवाब तेजस्वी ने भी दिया, और तेजस्वी ने कहा कि हम कलम की बात करते हैं, हम कट्टे की बात ही नहीं कर रहे। अब ललन बाबू जो कह रहे हैं वहां, उसको फिर मैं और जरा विस्तार देता हूँ, जोड़ता हूँ। मैंने कहा कि जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार कभी इस तरह से अनंत सिंह के लिए प्रचार नहीं किया, और पिछली बार जब उनको जेल हुई थी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। वो आरजेडी से चुनाव लड़े थे, नीरज कुमार वहां से चुनाव लड़े थे। इस बार अनंत सिंह फिर एनडीए और जेडीयू के पाले में आ गए, चूंकि वहां पे जब जेडीयू आरजेडी का जो गठबंधन टूटा था और वापस बीजेपी की तरफ गए नीतीश कुमार, तो उसमें सीटों की जो कमी पड़ रही थी, या सीटों का जो टूटा था, उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, उन्होंने नीतीश कुमार को साथ दिया था। तो ललन बाबू जो कह रहे हैं उसके कई अर्थ हैं। आप ये समझिए कि वो ललन बाबू भूमियार है, अनंत सिंह भी भूमियार है, और मोकामा जो है, कई जिले हालांकि हैं, लेकिन इसमें मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है भूमिहारों का गढ़ है।
भूमिहार ही वहां जीतते हैं, अनंत सिंह जीतते हैं या कोई और जीतेगा। ललन सिंह मुंगेर से जब वो लोकसभा सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो अनंत सिंह ने बड़ी मदद की थी उनकी। फिर एक ये भी उसका मैसेज है, क्योंकि जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है उसमें यादव और भूमिहार का भी कनेक्शन है और अगरा और पिछड़ा का भी कनेक्शन है। दुलार चंद यादव जात से यादव, बैकवर्ड क्लास, लालू प्रसाद जी के साथ रहे पहले, अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार में गए हुए थे। दूसरी तरफ जो अनंत सिंह है वो सवर्णवाद के पर्याय है, भूमिहारों के नेता माने जाते हैं। भूमिहार यादव में बड़ी पुरानी दुश्मनी है बिहार में। अब याद कीजिए, बड़ा चर्चित है, लालू प्रसाद जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है, हालांकि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन लालू प्रसाद ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, ऐसा कहा जाता है। भूरा मतलब भूमिहार, बीस भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ। भूरा बाल साफ करो। भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ। भूरा बाल साफ करो, ऐसा कहा जाता है, लालू प्रसाद यादव ने कहा था। तो भूमिहार जो है, भूमिहार की लड़ाई जो है यादवों से पुरानी लड़ाई है। भूमिहार की लड़ाई बाकी पिछड़े वर्ग से भी है, चूंकि भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण ये सवर्णों का जो है गठजोड़ है, और जहां है ये दबंग है, पिछड़ों की चलती नहीं है। तो एक मैसेज दे रहे हैं ललन बाबू, क्योंकि बीजेपी, आप देख लीजिए कि बीजेपी ने 49 सवर्णों को टिकट दिया है, जेडीयू ने भी लगभग 20 सवर्णों को टिकट दिया है। ललन बाबू जो है डबल गेम कर रहे हैं। डबल गेम ये है कि अनंत सिंह के साथ जब खुल करके खड़े होते हैं तो वो कह रहे हैं कि जनता दल भी जो है भूमिहार के साथ खड़ा है, तो भूमिहार का वोट जो है जेडीयू को न मिले, ऐसा भी गड़बड़ होगा। ध्यान रखना होगा कि जनता दल को तमाम भूमिहार वोट करें, सवर्ण वोट करें, क्योंकि बिहार में बीच में चला कि जो एनडीए के जो खास करके नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो बीजेपी से चिढ़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने धोखा दिया नीतीश कुमार को। तो बीजेपी का मतलब होता है राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, तो वो वोट नीतीश कुमार के साथ नहीं करेंगे। लेकिन ललन बाबू कह रहे हैं कि अनंत बाबू का के बदले हम लड़ रहे हैं, तो एक भूमिहारों को मैसेज दे रहे हैं कि जनता दल में भूमिहारों की जगह है। और मैसेज ये भी है कि संभव है कि जब बीजेपी और जनता दल की सरकार बने तो नीतीश कुमार की गैरहाजिरी में ललन सिंह मुख्यमंत्री बने। ललन सिंह से एक पत्रकार ने पूछा नीतीश कुमार को लेकर के, उन्होंने कहा कि विधायक दल तय करेगा, उसमें नीतीश बाबू के समर्थन में नीतीश बाबू के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आगे तय किया जाएगा। तो कई लोगों ने, हमने भी उसमें से निकाला कि वो भी वही बोल रहे हैं जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं ललन कुमार सिंह। पहले कभी ऐसी भाषा नहीं बोली, उनको नीतीश कुमार का कट्टर समर्थक माना जाता रहा। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी से कुछ समय के लिए वो अलग हुए थे, फिर साथ में आए, लेकिन जेपी आंदोलन के समय से वो ललन सिंह और नीतीश कुमार साथ रहे, समता पार्टी के निर्माण में साथ रहे, लगातार साथ रहे। अभी तो ये भी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ललन जी ने अपना एक कीमती घर गिफ्ट किया है। पटना के बेले रोड में जो है वो घर है, जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास, वो गिफ्ट किया है बड़ा सा घर, उसकी भी चर्चा हो रही है। बहरहाल लेकिन चुनाव जो है बड़ा रोचक मोड़ पे है और बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा, एक तरफा है नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी कैसे। नीतीश अगर मजबूत होते हैं तो नीतीश बीजेपी की सरकार का बनना मुश्किल है। नीतीश कुमार अगर कमजोर होते हैं तो भी बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है।
बिहार की राजनीतिक स्थिति फिलहाल यही है। दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी ने अकेले मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है रीतलाल यादव के लिए दानापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। अब उसको लेकर के बात की जा रही है कि रीतलाल यादव जेल में है, वो भी बाहुबली है। और लालू प्रसाद यादव जब नौकरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जब रोजगार की बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य की, तो एक सीटर के या कहिए कि अपराधी के चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद यादव क्यों जा रहे हैं और जाकर के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको वहां से भी जोड़ सकते हैं कि रीतलाल यादव जो है यादवों के दबंग हैं, अनंत सिंह जो है भूमिहारों के दबंग हैं, दुलार चंद यादव किसी जमाने में लालू प्रसाद के बड़े क्लोज हुआ करते थे। तो यादव और भूमिहार, क्या वो भी सिंबल ये दिया जा रहा, संकेत दिया जा रहा है, इसको भी समझना। कई सारे तत्व हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जातियों पर बहुत बात होती है बिहार में। जातियों पर बात इसलिए करना जरूरी हो जाता है कि बिहार में जातीय जागरण हो चुका है। हर जाति अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहती है। हर जाति अपने जाति का नेता चाहती है, और उसकी वजह से वो चर्चा करना जरूरी, चूंकि जातीय समीकरण बिहार में चुनाव बनाते बिगाड़ते हैं। बहुजन समाज के लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा बेहतर चाहिए, पलायन नहीं करना है। ये बहुजनों के सवाल है, और उसको तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार से वो जुड़ता है। इसलिए देखिए, किसी भी समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक हो जाते हैं, और चुनाव के बाद फिर एक न हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की एक बात याद रखनी पड़ेगी, नीतीश कमजोर होंगे तो हम नहीं देंगे समर्थन, तो कौन देगा। वैसे जब लालू कमजोर होते हैं तो नीतीश समर्थन देते हैं, और 2015 का चुनाव इसका उदाहरण है। 2010 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव 22 सीट पर सिमट गए थे, और 2015 में जब दोनों साथ आते हैं तो एक तरह से कहिए कि आरजेडी का रिवाइवल होता है, 22 सीट से सीधा 80 सीट पर पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। और लालू और नीतीश छात्र आंदोलन के दौरान से मित्र हैं, इसलिए महुआ जाकर के तेजस्वी के खिलाफ या तेज प्रताप के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार नहीं करते हैं, माइक से भाषण नहीं करते हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।